नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के शाहगंज कमान में स्थित क्रांति गणेश मंदिर को पक्का बनाने के लिए बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के हाथों बोरवेल का किया गया उद्घाटन, की गई भूमि पूजा। बीदर जिला के औराद बी तालुके में औराद पट्टन पंचायत के तहत आने वाले 20 वार्डों के अंदर सड़क, पानी और नाली की समस्या, गंदगी की भरमार से लोग परेशान। तेजस्वी सूर्या के फोन से की गई उगाही के लिए कॉल, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर लगे पोस्टर, एनसीपी की लड़ाई में अजित पवार को बताया कटप्पा। ऐसे में तो दिल्ली सरकार का गला घोट देंगे, उपराज्यपाल के नए आदेश पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जमीयत ने कहा समान नागरिक संहिता मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं, देश की एकता के लिए है हानिकारक। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 6 जुलाई को बीदर के शाहगंज कमान में स्थित क्रांति गणेश मंदिर को पक्का बनाने के कार्य की शुरुआत की गई। इस संबंध में यहां पर बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के हाथों बोरवेल का उद्घाटन किया गया। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजा भी की गई। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर के अलावा शशि होसरली, चंदू पाटिल, सोमशेखर पाटिल और दूसरे लोग उपस्थित रहे। बोरवेल उद्घाटन और भूमि पूजा से पहले यहां क्रांति गणेश मंदिर में ईश्वर सिंह ठाकुर के अलावा शशि होसरली, चंदू पाटिल, सोमशेखर पाटिल और दूसरों ने पूजा व आरती की। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर और दूसरे नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए इस उद्घाटन और क्रांति गणेश मंदिर के संबंध में विस्तार से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बीदर का प्रसिद्ध क्रांति गणेश मंदिर लगभग 86 में यहाँ पर के भक्तों ने भक्ति भाव से भगवान गणेश जी की मूर्ति प्रतिष्ठापन की थी। इसके लिए यहाँ के बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने निरंतर पूजा अर्चना भगवान की यहाँ पर की है। और मैं विशेषकर से यलनोरकर परिवार का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका भी सहयोग मंदिर निर्माण के लिए है। और पिछले समय में जब विधानसभा के चुनाव चले, जब मैं सभी तरफ प्रवास कर रहा था तो यहाँ पर भी आया था। और मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ के लोगों ने मुझसे ना रोड मांगी है, नाली मांगी है, ना और कुछ काम। बोला कि भैया मंदिरों के लिए आपका सहयोग रहने दीजिए। उसी समय मैंने यहाँ के क्रांति गणेश मंदिर की स्थापना 1986 में हुई थी। आज 1 फरवरी के दिन, और 1 फरवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1 फरवरी को राम मंदिर के ताले तोड़ के वहाँ पर रामलला की स्थापना की गई थी। तो ऐसे सुंदर दिन के ऊपर है ना मंदिर की स्थापना हो गई थी। और भगवान संजोग ऐसा बना था कि आषाढ़ एकादशी के दिन बोर की पूजा हो गई, बोर खोदा गया। और आज संकट चतुर्थी के दिन बोरवेल की पूजा कर लेके मंदिर निर्माण का काम शुरू करने जा रहे हैं। भक्तों की बहुत दिन से इच्छा थी कि भगवान कितने दिन शेड में रहेंगे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए मैं सभी से अपील करूंगा, हमारे सभी बाबूराव कामशेट्टी जी है, पोरकपल्ली जी है, सुभाष वाघमारे, सोमू पटेल, चंदू पटेल, भाई ईश्वर सिंह, और अभी सब जने मिलके इस मंदिर को काम को आगे बढ़ेंगे। और सभी के निगरानी में सभी के राय मशवरे से काम होगा। इसके लिए हमने एक जॉइंट अकाउंट भी खोला क्रांति गणेश युवा समिति की तरफ। ಈ ಗಜಾನನ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ, ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ದಿವಸ, ಬೀದರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಗಣೇಶದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚ್ ನೀರು ಹತ್ತಿದೆ। ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಗಣೇಶ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಹಗಂಜಿನ ಎಲ್ಲ युवा मित्रರು। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद पट्टन पंचायत के तहत आने वाले 20 वार्डों के अंदर नाली की समस्या, पीने के पानी की समस्या और सड़कों की भारी समस्या हो रही है। साथ ही पूरे शहर में गंदगी फैल रही है।
इन वार्डों में फैली विभिन्न समस्याएं और गंदगी से लापरवाह पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। और आज शहर की महिलाओं ने केपी न्यूज को बताया कि पट्टन पंचायत ऑफिस को हम हमारी समस्या बताने गए तो वहां कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने केडीपी मीटिंग में सभी अधिकारियों को सख्त वार्निंग दी थी। सभी 20 वार्डों के अंदर अच्छी तरह काम होना चाहिए। वार्निंग देने के बावजूद भी विधायक प्रभु बी चौहान की बातों को भी पट्टन पंचायत के अधिकारियों ने नजरअंदाज कर रहे हैं और पट्टन पंचायत के अधिकारी समय पर ऑफिस को नहीं आते हैं। इसके अलावा यह अधिकारी इन वार्डों में फैली गंदगी, सड़कों की समस्या और पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में विफल हैं और इन समस्याओं पर आंख मूंद कर सो रहे हैं। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। क्या नाम है? शरीफा बेगम। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमारे को संडास, नाली, रोड, पीने का पानी हमारे हाथ से हो रहा नहीं, कहाँ से भी लाने। अगर चिक्कर पानी में हम गिर कर पड़े तो मेरे हाथ पर टूटे तो हमारे जिम्मेदार कोई नहीं है। पिछले समय से क्या कर रहे थे? पानी नहीं आ रहा था क्या पिछले समय से भी? पौड़ी का वो पानी नहीं पी रहे हैं, पीने के पानी की तकलीफ है, पूरा मच्छर रहा तो हम सोने दे रहा नहीं। और नालियाँ, रोड, पीने के पानी का हमारे को इंतजाम होना। और दूसरी बात क्या है बोलो तो इस पट्टन पंचायत के जो कर्मचारी जो काम करने वाले हैं अब हम क्या काम करने के लिए कोई भी नहीं आ रहे। बमन झाड़ी का ने जाको संडास को बैठ को आ रही एक जगह बैठे सरकार हो रहा होता कि कुछ इज्जत है क्या नहीं है। हमारे को इतना होना हमारे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरीफा भी है। आपका नाम क्या है? परवीन बेगम है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको? रोड चलने चिक्कर है वहाँ, पाँव रखे की गिर जा रही वहाँ। फिर नालियाँ का पानी घरा में घुस रहा है। हमारे गरीबा हम बंदे तो घरा नहीं है। 4 नंबर वार्ड के है, क्या है मेंबर हम मर गए 4 नंबर के। अच्छा हाँ। और क्या पंचायत में था तो सब भाग गए, खाली हो गई पंचायत। पंचायत के सामने पुकार लेने का सकते हैं। ये पट्टन पंचायत के सामने आए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन हकल दे रहे? कौन हकल दे रहे तुमको? आपका नाम क्या है? अनवरी बेगम है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं उन लोग? उन्हें क्या बोल रही तुम्हारा शुरू 4 नंबर वार्ड पे तुम वोट नहीं डाले, तुम्हारे वोट नहीं आए, तुम्हारे गली को नाली नहीं आली। 2 गली के वोट डाली, 2 गली के बने, 2 गली के नालियाँ बने गई। फूल को डाले नहीं, तुम्हें फूल को नहीं डाले वोट। बीजेपी नहीं आया तुम्हारा, तुम्हें फूल को डाले नहीं, तुम्हारे गली में चिक्कर रखे। और नाली का पानी हमारे घर में पूरा जाकर पूरे धूम के कीड़े पूरा हमारे घर में और पूरा बेसमेंट में हो रहा है हमारा पूरा पानी। इतना के नाली होना हमारा पूरा इंतजाम होना। नहीं तो तुम पहले तुम उन्हें चलना, बाद में हमें चलती। नाली के पहले मेंबर चलना को बताना, वो चिक्कर में कैसे चलती, बाद में हमें चलती। अच्छा हाँ। अब यहाँ आके बोले तो ये अकेले मेरा में सब भाग गए। नहीं है कोई नहीं है अंदर, यहाँ अधिकारी कोई भी नहीं है। आने उन्होंने अब डीसी आती, वो आती, कलेक्टर आती, उन्होंने आती, इन्होंने आती बोल रही। आने के बाद बात करी, बोली अब अकेले में नहीं भिखारी के बैठे तो बैठी है। कौन बोल रही है बात? कलेक्टर डीसी आता बोल के? और कौन है के अंदर के, कौन है के, क्या है क्या उनके नाम हमारा क्या। कांग्रेस ने केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को खादान की बिक्री बंद करने को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और इसे कर्नाटका से बदला बताया। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को खारिज करने के लिए कर्नाटका के लोगों से बदला लेने के लिए मोदी द्वारा लिया गया यह एक राजनीतिक निर्णय था। 13 जून को केंद्र ने मुद्रास्फीति के दबाव और मानसून पर चिंताओं के कारण खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत राज्य सरकारों को बफर स्टॉक से चावल और गेहूं की बिक्री आधिकारिक तौर पर बंद कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस कदम का उद्देश्य कर्नाटक सरकार की अन्नभाग्य योजना को विफल करना है। कर्नाटक में सांसदों, विधायकों और MLC के लिए टोल प्लाजा पर अलग लेन बनाने की मांग उठी है। विधायकों ने इस मामले को कर्नाटक विधानसभा में उठाया तो विधानसभा स्पीकर UT खादर ने राज्य के PWD मंत्री को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से इस संबंध में बात करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक नरेंद्र स्वामी ने विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस विधायक ने मांग की थी कि टोल प्लाजा पर VVIP के लिए अलग टोल गेट होना चाहिए।
जिस पर विधानसभा स्पीकर ने पीडब्ल्यूडी मंडी को इस मुद्दे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के सामने उठाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मौजूदा सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ ही पूर्व मंत्रियों को भी इस प्रस्तावित वीवीआईपी टोल गेट से गुजरने देने की मांग की जाएगी। विधानसभा स्पीकर के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जल्द ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने मोबाइल के जरिए उगाही की एक कॉल को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी सूर्या के मोबाइल फोन से गुजरात के भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के नेता से पैसे और डायमंड की उगाही के लिए फोन किया गया था। पुलिस में ये शिकायत सांसद के निजी सचिव बानु प्रकाश की ओर से दर्ज कराई गई है। प्रकाश ने इस शिकायत में कहा कि तेजस्वी सूर्या के व्यस्त रहने पर सांसद का फोन उन्हीं के पास रहता है। उन्होंने कहा कि सांसद के पास आने वाली कॉल्स का वो ही उत्तर देते हैं। शिकायत के अनुसार उन्होंने कहा कि बीजेवाईएम की गुजरात यूनिट के अध्यक्ष प्रशांत करोड़ के पास बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के मोबाइल फोन से एक कॉल गया था, जिसमें प्रशांत से पैसे और डायमंड देने की मांग की गई थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशांत करोड़ ने बाद में बीजेपी सांसद को इस बाबत कॉल कर बताया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप
और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। देश में टमाटर की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर में टमाटर के दाम 100 से 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। आलम यह है कि आम नागरिकों के लिए खाने में टमाटर का इस्तेमाल करना हकीकत से काफी दूर है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटका के हासन जिले में चोरों ने एक किसान के खेत से लाखों रुपए के टमाटर पर हाथ साफ कर दिया है। टमाटरों की चोरी का मामला 4 जुलाई की रात का है। हासन जिले के गोनी सोमनहल्ली गांव की महिला किसान धरनी ने आरोप लगाया कि उसके खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। उन्होंने बताया कि उसने 2 एकड़ जमीन पर टमाटर की फसल उगाई थी। टमाटर की फसल काटकर वो उसे बेंगलुरु के बाजार में बेचने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी चोरों ने टमाटर पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि फिलहाल बेंगलुरु में टमाटर की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गई है। धरनी ने हलेबीडू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि हमें सेम की फसल में भारी नुकसान हुआ था, इसलिए कर्ज लेकर टमाटर उगाए। हमारी फसल अच्छी हुई और संयोग से अभी टमाटरों की कीमत भी ऊंची थी, लेकिन चोरों ने टमाटर की 50 से 60 बोरियां लेने के अलावा हमारी बाकी खड़ी फसल भी नष्ट कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सूले ने बुधवार को अपने बागी चचेरे भाई अजित पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगी। अजित पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग बैठकें की। इस दौरान उनके बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। सूले ने कहा, कोई मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना कर सकता है, लेकिन मैं अपने पिता के खिलाफ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पिता से भी बढ़कर है। सूले ने नवंबर 2019 की सुबह के शपथ ग्रहण समारोह का भी जिक्र किया, जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट पार्टी पर नियंत्रण को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अनुभवी राजनेता शरद पवार आज दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। वहीं उनके समर्थकों ने
राजधानी में भतीजे अजित पवार के विरोध में पोस्टर लगाए और उन्हें देशद्रोही करार दिया। पोस्टर में कहा गया है कि लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास के बाहर लगाए गए पोस्टरों में अजित पवार को फिल्म बाहुबली का कटप्पा बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा देश अपनों के बीच छिपे गद्दारों को देख रहा है। जनता ऐसे धोखेबाज लोगों को माफ नहीं करेगी। हालांकि एनसीपी की छात्र शाखा द्वारा लगाए गए पोस्टर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हैशटैग के साथ अजित पवार को गद्दार बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बुधवार 5 जुलाई को कहा कि यूसीसी को लागू करने की कोशिश करना एक धोखा था। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इससे किसको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये तो तैयारी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, मैंने आज अखबारों में देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहां से आती हैं? हम हजारों सालों से बिना समान नागरिक संहिता के रहते आ रहे हैं और भविष्य में भी इसी के बिना रह सकते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि हिंदू राष्ट्र ही इकलौता ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे देश प्रगति कर सकता है और इन सवालों को एक व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित तौर पर हिंदू धर्म का इस्तेमाल या दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की कोशिश एक जटिल मुद्दे को सामान्य बताने की कोशिश है, जिसमें लोगों के बीच कई सारे मतभेद हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में गजब की सियासी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपने ही चेले अजित पवार से मात खाते नजर आ रहे हैं। चाचा से बगावत करने के बाद अजित पवार ने कहा था कि शरद पवार जी की उम्र काफी अधिक हो गई है और उन्हें राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। अजित पवार के इस बयान पर अब दिग्गज नेता लालू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव ने कहा है, क्या वह सिर्फ कहने से रिटायर हो जाएंगे? राजनीति में क्या कोई बूढ़ा आदमी कभी रिटायर होता है? राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी एकता के सवाल पर कहा है कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। शरद पवार एक मजबूत नेता हैं, लेकिन यह सब उनके भतीजे अजित पवार का काम है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्रेन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से सरकार के अलग अलग विभाग में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के नए आदेश से दिल्ली सरकार की सेवाएं और कार्यप्रणाली पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी को यह सब करके क्या हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत-ए-उलेमा हिंद ने समान नागरिक संहिता यूसीसी से जुड़ी कवायद पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इसे लागू करने की मांग नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक सोचा समझा प्रयास है। मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व वाले जमीयत ने विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों में यह भी कहा है
कि समान नागरिक संहिता पर सभी धार्मिक और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए तथा सुझाव आमंत्रित किए जाने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। जमीयत ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश के मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मद्दी ने कहा, समान नागरिक संहिता के संबंध में सरकार को सभी धर्मों, सामाजिक और आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। यही लोकतंत्र की मांग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी एसपी के दफ्तर के बाहर पीडीए का पोस्टर लगा है। पीडीए के इस पोस्टर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता को दिख रहा है पीडीए का ये पोस्टर, जिसमें लिखा गया है, इस बार पीडीए सरकार ये सपा की चुनावी लाइन हो सकता है। आपको बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद सपाइयों ने पीडीए पर जोर देते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के शाहगंज कमान में स्थित क्रांति गणेश मंदिर को पक्का बनाने के लिए बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के हाथों बोरवेल का किया गया उद्घाटन, की गई भूमि पूजा। बीदर जिला के औराद तालुके में औराद पट्टन पंचायत के तहत आने वाले 20 वार्डों के अंदर सड़क, पानी और नाले की समस्या, गंदगी की भरमार से लोग परेशान। तेजस्वी सूर्या के फोन से की गई उगाही के लिए कॉल, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर लगे पोस्टर, एनसीपी की लड़ाई में अजित पवार को बताया कटप्पा। ऐसे में तो दिल्ली सरकार का गला घोट देंगे, उपराज्यपाल के नए आदेश पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जमीयत ने कहा, समान नागरिक संहिता मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं, देश की एकता के लिए है हानिकारक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।